हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। आज जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट इट्स ओके। देखते हैं अपना चैनल डैशबोर्ड क्या चल रहा है। चैनल यूट्यूब चैनल पे हमारे जो हैं 1269 जो हैं सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। तो 2000 तक इसको ले जाने की कोशिश करनी है और देखते हैं हम 2000 कितनी जल्दी पहुंचते हैं। लास्ट 20 डेज़ में जो है 28 डेज़ में हमारे पास 43 सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं। दिस शुड बी एटलीस्ट कम से कम ये 1000-1200 होना चाहिए, बट द ग्रोथ इज़ रियली स्लो। बट इट्स ओके, वी मेक स्लो मनी, सो स्लो ग्रोथ। जो लोग हाई मनी बनाते हैं, फटाफट पैसे कमाते हैं, उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, बट डेफिनेटली दैट्स नॉट अ जेन्युइन वे। आप अधिक दिन तक उस काम को नहीं कर सकते जिसमें कि अचानक से लाख 2 लाख 4 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। दैट्स वेरी रेयर। और जब लॉस होता है तो वो हमें बताते नहीं हैं। एंड डेफिनेटली एवरी ट्रेडर और समवन हु इज़ इन दिस बैकग्राउंड, वो कभी ना कभी लॉस ज़रूर सफ़र करते हैं। तो इट्स ओके। लेट्स चेक इट आउट कि आज हम क्या कर सकते हैं। वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, विदाउट लूजिंग होप, विदाउट लूजिंग एनीथिंग। वी आर जस्ट मेकिंग मनी एंड दिस ये जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है दैट विल ग्रो ऑर्गेनिकली। हम इसके लिए कोई भी ऐसा टेक्निकलिटी यूज़ नहीं करेंगे कि आगे हमें दिक्कत हो जाए, या वी डोंट वांट फेक पीपल ऑन आवर चैनल, ठीक है। तो इट्स ओके। आज अगर आप लोगों ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स गो, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। नए नए लोग वहाँ पे आते हैं और अपना स्क्रीनशॉट और ये सब चीज़ें भी शेयर करते हैं। और इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, तो उस पर आपको जो है आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए डिस्क्लेमर खोलते हैं और फटाफट अपनी शीट को खोल लेते हैं। डिस्क्लेमर क्या होता है? डिस्क्लेमर ये कहता है कि इट्स अ काइंड ऑफ प्रिकॉशन कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं फॉर योर मनी, फॉर योर फैमिली, व्हाटएवर जो भी है, वो आप अपने खुद के बुद्धि से, विवेक से काम लीजिए। एंड डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग ऑन इंटरनेट जो कि आपको गलत या सही सलाह दे। तो फर्स्ट यू वेरीफाई, यू थिंक कि ये सही है, तो ही आप उस पे जो है आप अपना आगे डिसीजन लीजिए। और अगर आपको नहीं पता, आप जानते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, तो गो एंड सीक प्रोफेशनल एडवाइस। प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो सर्टिफाइड मेंबर्स होते हैं, दे गिव यू, दे हैव अथॉरिटी टू गिव यू एनी एडवाइस। वी आर नॉट ऑथराइज फॉर दिस, ओके। चलिए देखते हैं आज ETF शॉप पे क्या चल रहा है। लेट्स चेक इट आउट। तो ETF शॉप पे देखें तो CPSE ETF ये हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। PSU बैंक भी है, PSU बैंक है, ये सारे हैं। अगर इसमें 5% कुछ नीचे होगा तो हम डेफिनेटली उसको बाय करेंगे, और अगर नहीं होगा तो वी विल जस्ट वेट। अगर हम आज अपना पोर्टफोलियो देखें तो लगभग 3.2 के जो है प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे, विच इज़ ग्रेट। और 2,47,745 जो है हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट है। एक बार देखते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ग्रीन, कुछ जो है इसमें रेड है, विच इज़ फाइन। तो देखते हैं क्या रेड है क्या ग्रीन है, दैट विल हेल्प अस। तो लेट्स गो टू द होल्डिंग। होल्डिंग पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो एक्सेस सिल्वर जो है हमें लगभग 7.67% दे रहा है। सिल्वर ADT जो है वो हमें 5.58% दे रहा है। एक्सिस बैंक जो है वो हमें 4.89% दे रहा है। गोल्ड जो है वो भी हमें थोड़ा सा दे रहा है। गोल्ड में हमारी कोई खास इन्वेस्टमेंट है नहीं, बट ये हमारे पोर्टफोलियो में है, तो लेट्स जस्ट फॉलो इट, है ना। सिल्वर 20 को देखें तो काफ़ी टाइम बाद ये पॉजिटिव पे आया है। लगभग 3% एक ही दिन में इसमें प्रोग्रेस हुई है। हम इसका टारगेट जो है लगभग 98, 99, 100 के आसपास रखे हुए हैं। तो जब भी ये 100 को टच करेगा वी विल एग्जिट ऑल द सिल्वर्स आउट देयर। जितने भी हमारे सिल्वर के पोर्टफोलियो हैं उसको हम एग्जिट करेंगे। वी आर लुकिंग फॉर द बिग प्रॉफिट हेयर। दिस इज़ अवे फ्रॉम द ETF शॉप। ETF शॉप से ये थोड़ा सा हम डेविएट होकर के इसमें काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट अ बिग बिग मूव, है ना, उसको हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। CPSE ETF देखें तो ये 1% प्लस है। मफांग 1% प्लस है।
1% आपका PSU बैंक, मोरालिटी, ये सारे मतलब थोड़े थोड़े अप हैं। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो -2%, 2.9 पे है, दैट इज़ HDFC PSU बैंक बीज। तो ठीक है, बाकी हमारा जो है हैंग सेंग बीज ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, तो ऑलमोस्ट जितने पे हमने लिया था वहीं पे है। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। देखें तो डे चेंज में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है वो सिल्वर बीज में ही हुआ है, लगभग 3.66% ये प्लस हुआ है, 3.7%, ठीक है ना। और 3.14% जो है सिल्वर ADD एक्सेस सिल्वर है वो भी 3% अप हुआ है। तो सिल्वर जो है डेफिनेटली थोड़ा सा इसमें स्विंग अप का लगा है। तो एक बार चार्ट पे जाके देखते हैं क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमें आइडिया होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सिल्वर। तो सिल्वर बेसिकली गैप अप खुला है यहाँ पे, गैप अप खुल के जो है लगभग 83, मतलब 81 के आसपास से इसने 83 का जंप लगा दिया एक ही दिन में। तो यही होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहते हैं और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसको ज़रा हम 1 आवर या डे टाइम फ्रेम में करें तो सिल्वर इसको ब्रेक करने वाला है। और टारगेट आप देख रहे हैं कि टारगेट इसने जो है ऑलमोस्ट 91-90 के आसपास जो है लगाया हुआ है पहले भी। एक स्विंग इसका देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक है। तो जब मार्केट ऐसे इस टाइप का फॉर्मेशन बिल्ड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। जब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है तो वो एक अपसाइड का वो टारगेट देता है। जितना हमारा ये लेंथ है उतना ही ये अपसाइड का टारगेट दे सकता है, उसकी पोटेंशियल रहती है। तो 90, 91, 92 तक जाने की इसकी कैपेसिटी लग रही है। तो आप देख लीजिए अगर आपको इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा, और डब्ल्यू पैटर्न का जब ये इसने नेक ब्रेक किया तो अभी देख रहे हैं आप कितना ऊपर है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही पैटर्न को भी देख करके हम समझ सकते हैं। जनरली पैटर्न जो है इतना ज़्यादा एप्लीकेबल हर जगह नहीं होता है, मतलब पैटर्न तभी आपको दिखता है जब चीज़ें हो चुकी होती है समटाइम्स। तो पीपल आर जस्ट स्पेकुलेटिंग, लोग बस अंदाज़ा लगाते हैं कि मे बी ये ब्रेक करे, और इसीलिए हम लोग ऐसे रखते हैं कि अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हुई, रिवर्स हो गया, कुछ और बात हो गई या कुछ न्यूज़ आ गया, तो उस केस में मतलब ऑपोजिट केस में हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, और जो राइट केस होता है उसमें हम अपना क्या कहते हैं उसे टारगेट लेके चलते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो अभी देखिए सिल्वर बहुत दूर है, सिल्वर का टारगेट बिल्कुल 92 के आसपास हम लोग रखेंगे, 92, 90। अगर ये 100 को भी टच करता है तो विल बी नॉट अ सरप्राइज, इट माइट टच। तो मैंने डे टाइम फ्रेम पे किया है, तो आखिरी टारगेट इसका 100 तक का रखेंगे, क्योंकि जब भी इसने स्विंग ब्रेक किया तो अगला स्विंग बहुत लंबा लगाता है। आप यहाँ पे देखेंगे इसने इस स्विंग को, छोटे छोटे स्विंग को ब्रेक किया तो ऊपर गया, फिर इसने लोअर लो को ब्रेक किया, देन हायर लगाया, फिर थोड़ा सा लो करके हाई लगाया, फिर थोड़ा सा साइडवेज लग के इतना लंबा हाई लगाया इसने। तो अभी भी यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज या इस एरिया में आकर के एक हाई यहाँ तक का लगा सकता है। तो इस टाइप के स्विंग्स इसमें चल रहे हैं, विच इज़ ऑसम। तो देखते हैं हमारा क्या इसमें फ़ायदा होता है। आज में इसमें बहुत अच्छी प्लस देखा गया है, और हमारी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग भी है, आप देख रहे होंगे लगभग 46,000 यहाँ पर है, और एक्सेस सिल्वर है ये 16, 15। तो ऑलमोस्ट हमारा देखा जाए तो लगभग 70,000 के आसपास इसमें जो है इन्वेस्टमेंट है। तो ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है इसमें। और बाकी देखते हैं क्या होता है, आज देखते हैं कुछ बाइंग वगैरह में है या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। इसमें तो हमारा सारा कुछ है इन्वेस्टेड ऑलरेडी, बट लेट्स एक HDFC PSU बैंक में चेक, HDFC PSU बैंक वीज एंड PSU बैंक, ये तीनों है हमारे पास, है ना। आई थिंक बैंक का ETF नहीं है, लेट्स चेक। पर इसको देखते हैं, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है यहाँ पे। आई थिंक ये नहीं है हमारे पास, तो इसको हम बाय करते हैं।
तो 15,000 हम इसमें डालेंगे। लेट्स ट्राई। ओके, 15,000 यहाँ पे हो गया है। लिमिट लगा के रखते हैं और इतने पे ही हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारा ये बाय हो गया है। लेट्स सी अगर कुछ प्लस माइनस होता है। चलिए एक बार निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखते हैं क्या चल रहा है निफ्टी 50 में। 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो आज जो है मार्केट थोड़ा सा काइंड ऑफ गैप अप ओपन हुआ, बट उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर के ये इसी एरिया में जो है टाइम पास कर रहा है। वैसे भी फ्राइडे का दिन है तो ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। कल अगर देखें तो हल्का सा गैप अप ओपन होके टाइम पास किया और एंड ऑफ द मोमेंट में अगर आप देखें लगभग 1 डेढ़ 2 बजे के आसपास इसने एक बहुत तगड़ी रैली दिखाई। बहुत सारी बाइंग हुई है इसमें अचानक जो है बहुत सारी बाइंग हुई है। तो आज इसी लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। देखते हैं अगर थोड़ा टाइम पास करके अगर और ऊपर जाता है। 25,000 के टारगेट को इसने टच कर लिया है, जो कि हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। आगे पूरा एरिया खुला है, जस्ट एन ओपन स्काई। जहाँ भी ये जाना चाहे वी विल फॉलो इट, और जितना ही आगे जाएगा उतना हमारे पोर्टफोलियो को फ़ायदा देगा और उतना ही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा बुलिश है। बुलिश क्या, यहाँ पे आप एक डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं। जब इसने नेक ब्रेक किया तो बहुत अच्छा ऊपर गया। अगर हम आज का देखें तो आज भी इसमें भी ऐसा ही हुआ, हल्का सा गैप अप ओपन होके स्लो एंड स्टडी ऊपर ऊपर ही जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी देखते हैं ये इसको ब्रेक करता है या नहीं, तो ये डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट 3 PM की मूवमेंट हो चुकी है, तो ठीक है। मार्केट अप चल रहा है, ग्रीन चल रहा है इसमें। थोड़ा सा निफ्टी जो है जहाँ ओपन हुआ था उससे डाउन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। बट बैंक निफ्टी जहाँ से ओपन हुआ था उससे 200 पॉइंट ऊपर है। तो अगर आपने फ्यूचर्स की पोजीशन ले रखी है या कोई ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ले रखी है तो जिसने भी पुट वगैरह शॉर्ट किया होगा उसको फ़ायदा हो रहा होगा, और अगर किसी ने कॉल शॉर्ट किया होगा तो डेफिनेटली एसएल लेके निकल गया होगा। अदरवाइज देयर माइट बी अ ह्यूज लॉस, है ना। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार देखते हैं ज्वेलरी शॉप में क्या चल रहा है। आई होप कि इसमें तो सारा तो बस ही रहता है। ठीक है, टॉप 10 स्टॉक शॉप देखते हैं। स्टॉक्स भी सारे पॉजिटिव हैं, तो देर इज़ नो बाइंग हेयर। एक बाइंग में था तो हमने बाई कर लिया। सिल्वर का हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग चाहें तो एग्ज़िट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा टारगेट बड़ा लेके चल रहा हूँ इसमें, तो मैं अभी एग्ज़िट नहीं कर रहा। बट ये एग्ज़िट के हमारे स्लॉट में आ चुका है। इफ़ यू थिंक कि यू वांट गो विद दिस, तो अगर आप इतना बुक करना चाहें तो 1,000 रुपये कम नहीं है। यू कैन बुक, बट बेसिकली हम चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा स्विंग को फॉलो करते हुए हम इसको जो है टारगेट बड़ा रखें। जब टारगेट बड़ा होगा तो हमारा प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ठीक है, आज यहाँ पे देखें तो लगभग अच्छा खासा प्लस हुआ है मार्केट में। मार्केट इन द सेंस कि मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सिल्वर के ही स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में। तो सिल्वर अप हुआ है, तो इस वजह से हमारा जो है मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहा है। देख रहे हैं आप, 2,44,000 हमने ऐड किया है, वो 47 हो गया है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ऐसे ही प्रॉफिट चलता रहे, दैट्स व्हाट वी नीड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी पे अच्छा खासा, किसी में 1,000, किसी में 800, किसी में 800, इस तरीके से 800 1,000 रुपये तो ईज़िली प्रॉफिट हमें अब आने लगा है। एक समय था जहाँ हम 80 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये बुक करते थे। आज हम 1,000 में कर रहे हैं। आने वाले समय में जब हम 10 लाख 12 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें फिर हम लोग जो है बड़े रिटर्न्स की बड़े बड़े रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे। जहाँ पे ये 1,000 है वहाँ पे 10,000, 12,000, 15,000 हमें देखने को मिलेगा। तो और भी मज़ा आएगा। हमारा 1-1 लाख का पोर्टफोलियो होगा उस समय। तो अगर आपके पास अच्छा पैसे हैं तो 1,50,000 ऐसे जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हमें इसमें
6,000, 7,000, 8,000, 10,000 जो है ईज़िली देखने को मिलेगा। तो वी विल वेट फॉर दैट डे, मे बी आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर हम उसको भी अचीव कर लें। और जब भी हम बुकिंग करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें एक बड़ा फ़ायदा दिखेगा। हमने टारगेट 5 लाख का रखा था, बट अभी तक हमने सिर्फ 2.5 लाख ही इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट मंथ एंड होने को है, बट जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम इसमें डेफ़िनेटली कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो आप अगर 10 लाख का टारगेट रखते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो है उसमें से 50%, 60% जो है इन्वेस्ट हो जाएगा मार्केट में, और उसमें से आपको रिटर्न मिलेगा। तो जितना भी पैसा है आप उसको उस हिसाब से किसी फंड्स में रखिए जिसमें कि वो भी ग्रो करे, वहाँ भी 2-4%, 5% ग्रो करे, और यहाँ पे आपको जो है 12-15-20% जो है वो मिल ही रहा है साल का। तो कुछ पैसे को आप फ्लो में डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अगर आपके पास हो, बट डेफिनेटली आपको मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। होता ही है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम सारे पैसे पहले ही लगा देते हैं, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते लगाने के लिए, और उस समय हम लोग वेट करते रह जाते हैं, और फिर बाद में जब मार्केट रिवर्स होता है तो हम कहते हैं अगर यहाँ पे ख़रीदते और यहाँ जाता तो इतना मिलता, ये वो स्पेकुलेट करते रहते हैं। तो देर इज़ अ ओनली वे वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ इज़ द मनी मैनेजमेंट, कि एक दिन में हम 15,000 ही इन्वेस्ट करेंगे, चाहे हमें 4 दिख रहा हो, 5 दिख रहा हो हमें बाइंग में, लेकिन हमें एक दिन में उतना ही पैसा लगाना है, अपने पोर्टफोलियो का कुछ इतना भाग ही लगाना है। अगर आप ज़्यादा एक ही दिन में लगाने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो है अकाउंट एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंड धीरे धीरे जब मार्केट एक्चुअल में नीचे जाएगा तब आप जो है सफ़र करेंगे, और फिर रिग्रेट करेंगे कि हमने सही टाइम पे जो है एग्ज़िट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है। और आप देख रहे हैं इतना अच्छा पॉजिटिव हमारा जो है पोर्टफोलियो है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव हैं वो भी माइनर से हैं, 100, 150, 200 रुपये। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा चल रहा है, आप इसको सीखिए, देखिए। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, दैट विल हेल्प, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूँगा। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। जब पॉजिटिव होता है तो स्क्रीनशॉट लेना अच्छा होता है, और भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो मैं इसको ज़रा सा एडिट कर देता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट, और ये है हमारी करंट वैल्यू, और ये है हमारा आज का पीएनएल जो आज इंक्रीज़ हुआ है, ये है टोटल, और ये है 7%। इसको हम मार्क कर देते हैं, ऑल्दो हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, और आप देख लीजिएगा, यूट्यूब कम्युनिटी में डाल देंगे, और जो भी दूसरे स्पेसेस हैं वहाँ पे भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और भी लोगों को आप इनकरेज कीजिए कि वो अपना जो है एटलीस्ट नॉलेज लें, देखें मार्केट कैसे काम करता है, कैसे इसमें ऐड होते हैं पैसे। धीरे धीरे जब आप ETF से स्टॉक पे स्विच करोगे तो आपको उसमें 10%, 20% का गेन ईज़िली मिलेगा। और स्टॉक्स जो हैं मूव भी अच्छा करते हैं, बट उसमें SL देना पड़ता है, वी कैन नॉट एवरेज अलॉट। ऐसा नहीं है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा एवरेजिंग कर सकते हैं एज एन ETF। तो ठीक है, हम स्टॉक के ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे, उसका भी कुछ अपना स्विंग ट्रेडिंग का कोई थ्योरी निकालेंगे, बट फ़िलहाल अभी हम इसमें इतना ही है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।